देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है प्रॉफिट लॉस का, इस वीडियो में हम लोग सोचेंगे और इसके बारे में सीखेंगे भी कि जब कोई भी वस्तु होती है, इसमें करते क्या है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जो एग्जामिनर्स होते हैं वो बच्चों का डिफ़िकल्टी लेवल यहीं से चेंज करते हैं। होगा क्या इसमें कि कई बार ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि हम लोग 10 रुपये में कोई 12 वस्तु खरीद रहे हैं, या ऐसे आप सपोज कर लीजिए कि 10 रुपये में हमने 5 वस्तुएं खरीदा। तो 5 वस्तु अगर हमने खरीदा है और हमने 5 रुपये में 10 वस्तुएं बेचा, तो वस्तु क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ कि नहीं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है एक्सचेंज करने का टॉपिक है। तो एक्सचेंज करने वाले क्वेश्चन में करते कैसे हैं वो आप ध्यान रखिए। देखिए करते क्या है, मैं यहाँ पे देखिए प्रॉपर लिख दिया हूँ कि जब A रुपये में कोई B वस्तु खरीदे और B रुपये में A वस्तु बेचते हैं तो क्या होगा, लाभ होगा कि हानि होगा, ये आज का हमारा टॉपिक है। इसके लिए हमें आज को एक टॉपिक, एक मेथड सीखना है बिना किसी फॉर्मूले का यूज किए। एक मेथड सीखेंगे, उस मेथड में कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ये हमारा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कम से कम आप इतना ज़रूर करिए कि आपको हर चीज़ें फ्री में प्रोवाइड की जा रही है, तो इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए होगा क्या कि सपोज करिए कि जैसे A रुपये में B वस्तुएं खरीदा गया है, तो सपोज करिए हमारे पास मैंने कोई वस्तु खरीदा। सपोज करिए हमने A रुपये में, यहाँ मैंने रुपया लिख लिया और यहाँ मैंने क्वांटिटी लिख लिया, वस्तु लिख लिया। ध्यान से समझिएगा, आपको ऐसे ही सॉल्व करने एग्जाम में, क्योंकि भाई आप ये समझिए एग्ज़ाम पैटर्न इतना क्रिटिकल हो रहा है इस समय कि अगर आप जो सिंपल मेथड होता है या फॉर्मूला बेस्ड मेथड होता है, उसमें होगा क्या, कुछ गलतियां हमसे होती हैं, कुछ हम लोगों जैसे होती हैं और कुछ स्टूडेंट कर बैठते हैं। जितने टीचर्स हैं वो फॉर्मूले अगर बताने शुरू कर दिए तो भाई आप बैंक का पेपर देंगे, CGL का पेपर देंगे, तो आपको पता होगा कि एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैक्सिमम कितने टाइम मिलते हैं, 30 से लेकर 45 सेकंड के बीच में आपको टाइम मिलता है। उसमें कुछ क्वेश्चन तो आपको आसान दिख जाएंगे और कुछ क्वेश्चन क्या होता है, टफ होता है। तो हमारा जो टॉपिक है, देखिए हर एक टॉपिक को आप अच्छे से कवर करना चाहिए। अगर आपको टॉपिक याद है, अगर आपको उसका मेथड याद है, कैसे हम लोग मेथड यूज करते हैं या एक टीचर कैसे यूज करता है, आप उसी तरह से सॉल्व करेंगे तो आपका हर एक क्वेश्चन आराम से सॉल्व होगा और बिना किसी डाउट के आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। और आपको मिनिमम टाइम की ज़रूरत होती है। तो हमारे लिए क्या करना है, आज का टॉपिक जो है इसमें हमें सोचना है कि जब ऐसा अगर कोई एक्सचेंज वाले में क्वेश्चन, एक्सचेंज के क्वेश्चन में हमें हमेशा कंफ्यूज करेगा। एग्जामिनर क्या करेगा, वो सोचेगा कि बच्चा कहाँ से कंफ्यूज होता है, वहीं से पॉइंट पकड़ता है। आज का टॉपिक हम लोग इतना क्लियर करेंगे कि आज के बाद कभी इसका ज़रूरत ही ना पड़े कि ऐसा क्वेश्चन आए तो हमसे गलत हो जाए, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका सिलेक्शन रोक सकता है और एक मेथड आपका सिलेक्शन रोक सकता है। कोई एक ऐसा मेथड का प्रयोग करिए जिससे आपका सिलेक्शन ना रुके। तो सिलेक्शन लेना है भाई, हमें तो जॉब करनी है। आप ये सोचिए कि हमारे लिए हमारे माँ बाप क्या कर रहे हैं, उनके लिए हमें क्या करना है। तो हमारा मकसद है हर एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर करें। उस क्लियरिटी में इतनी क्लियर होना चाहिए कि कम से कम जो क्वेश्चन हमें मिल रहे हैं उसके बिना डाउट के हम आंसर बता सकें, जिससे एग्ज़ाम क्वालिफाई हो सके और हमारा भविष्य अच्छा हो सके। तो मैं कोशिश करूँगा अपनी तरफ से कि आपको पूरी तरह से अच्छे से समझाऊँ इसे, आप समझ जाइए। फिर क्वेश्चन 2-4 प्रैक्टिस करेंगे, उसके आगे टॉपिक हम लोग कवर कर देंगे। इसका प्रैक्टिस सेशन भी हम लोग रखेंगे कि प्रैक्टिस आपसे कैसे किया जाए, कैसे क्वेश्चन ढेर सारे पूछे जाते हैं जो पिछले साल एग्जाम में या इससे पहले जब भी कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं तो उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए, तो मेरा जो टॉपिक आज का है, सपोज करिए कि हमने A रुपये में कोई वस्तुएं हमने खरीदा, B वस्तु खरीदा। अब एग्जामिनर क्या करेगा, इसी वस्तु को कहेगा भैया ये रुपया है, तो कह देगा कि भाई B रुपये में आपको A वस्तु बेचना है। क्या मैंने कहा कि A रुपये में B वस्तु खरीदा और B इसी वस्तु को रुपया बना देगा और ये रुपया को वस्तु बना देगा। एक्सचेंज इसी को तो कहते हैं। एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, बदलने का मतलब क्या होता है कि एक वस्तु आपने खरीदा, उसको चेंज कर दो, दूसरे में चला जाए, दूसरा वाला पहला आ जाए। तो A रुपये में खरीद कर B वस्तुएं खरीद लिया हमने। अब B रुपये में इसी वस्तु को, जो वस्तु था उसको रुपया में कन्वर्ट किया, B रुपये में A वस्तु हमने बेच दिया। तो होगा क्या, यही आपसे क्वेश्चन पूछेगा।
तो आपको 2 पॉइंट याद करना है। पहला पॉइंट जो होता है तीर का सिस्टम, आपको एरो लगाना है। एरो कैसे लगाना ध्यान रखिएगा। पहला खरीदने वाला आपका सीपी होता है, बेचने वाला एसपी होता है। ये दिमाग में चलना चाहिए हमेशा कि जो मैं खरीद रहा हूँ वो हमारा सीपी है। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, जिस पे मैं खरीदता हूँ इसको लागत मूल्य भी कहते हैं। लागत मूल्य है, क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है, सीपी है। कोई भी नाम दिया जाएगा, सबका मकसद एक है। दूसरा एसपी, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य या बेचा गया हुआ मूल्य। ठीक है, आप ऐसे डिजाइन कर लीजिए। एसपी से हमेशा वस्तु की तरफ जाएंगे और जो तीर ऊपर जाएगा, तीर का मतलब होता है क्रॉस, मतलब गुणा। यहां ध्यान रखेंगे हमेशा तीर नीचे से ऊपर ले जाएंगे, ये दिमाग में हमेशा याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट आपको याद करना है, तीर एक नीचे से यहाँ सीपी से एसपी में आएगा और जो तीर नीचे आएगा उसे 2 जगह लिखना। कैसे लिखना है ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको सिखाएंगे। पहला पॉइंट यह क्या याद करना है, तीर हमेशा नीचे से ऊपर जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या याद करना है, तीर जो ऊपर से नीचे आ रहा उसे 2 जगह लिखेंगे, एक जगह माइनस में लिखेंगे, एक जगह डिवाइड में लिखेंगे। तो अभी आप इसका अगर मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई करेंगे ए का स्क्वायर, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे और जो नीचे आ रहा उसी का स्क्वायर गुणे 100 कर देंगे, क्योंकि हमें क्या लेना है, परसेंटेज। यह जो परसेंटेज आएगा या तो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। अब प्रॉफिट है क्या, अगर यह वैल्यू प्लस में आता है तो प्रॉफिट है, माइनस में आता है तो लॉस है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। प्लस में आएगा तो प्रॉफिट होता है, माइनस में आएगा तो लॉस होगा या हानि होगा। प्लस का मतलब लाभ, माइनस का मतलब हानि। ठीक है, ये हमारा एक टॉपिक है। अब एक छोटा सा एग्जांपल से हम लोग इसको शुरू करते हैं और देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। वो उसको हमें दीजिए तो। उड़ा रहे हैं यार। चलिए, ये हमें समझ में आ गया कैसा ये टॉपिक था। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, उसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और सीखेंगे कैसे। चलिए देखिए, एक हमारा क्वेश्चन है कि एक दुकानदार 10 रुपये में 15 वस्तुएं खरीदता है और 15 रुपये में 10 वस्तुएं बेचता है, तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ होगा या हानि होगा, ये हमारा टॉप क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए, अभी मैंने क्या आपको मेथड बताया, एक तरफ आपको क्या लिखना है, रुपया लिखना है, एक तरफ क्या लिखना है, वस्तु लिखना है। ठीक है, पहला यह जो पहला हम लिख रहे हैं वो हमारा क्या टॉपिक होगा, खरीदने वाला सीपी, बेचेंगे तो एसपी। कई बार ऐसा भी होता है कि एसपी को पहले देगा। आप क्वेश्चन में देखेंगे, पढ़ेंगे ध्यान से, अगर खरीदता है तो सीपी होगा, बेचेगा तो एसपी होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब जो टॉपिक है सीपी के केस में इसने क्या कहा है, ध्यान से देखिएगा और ये हमने इसको समझना है। कह रहा है कि एक दुकानदार 10 रुपये, रुपया को एक तरफ लिखिए 10 रुपया हमने लिखा, कितने वस्तुएं खरीदा, 15 वस्तुएं खरीदा। ठीक है, दोबारा क्या बोला, 15 रुपये में 10 वस्तुएं बेचता है, मतलब हमारा एसपी है 15 रुपये में बेचना है, कितनी वस्तुएं बेचनी है, 10। अब हमारा टॉपिक है, हम लोग सोचें क्या मैंने कहा था कि तीर लगाना है नीचे से ऊपर की तरफ। लगाएंगे तो 15 का 15 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता है, 225। सही, जो तीर जो बचा हुआ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 दहा में 100, और जो बचा हुआ उसको 2 जगह लिखेंगे, एक जगह माइनस में लिखेंगे, एक जगह, क्योंकि परसेंटेज निकालना है तो हमें मल्टीप्लाई बाई किससे करना होगा, 100 से। बताओ 225 में से अगर 100 घटाएंगे तो 125 आएगा, डिवाइड बाई क्या हुआ, 100 हुआ, मल्टीप्लाई बाई 100 हुआ, तो ये 100 से 100 कैंसिल आउट हुआ तो कितना आ गया, 125। बताओ पॉजिटिव आया नेगेटिव, ये तो पॉजिटिव आया। अगर पॉजिटिव आएगा तो इतना परसेंट क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये समझ में आया कैसे करना है। ठीक है, अगर आपको समझ में आया तो आप ज़रूर इसको बताइए, आप हमें ज़रूर बताया करें कि ये समझ में आया। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें है, चलिए इसमें किसी को प्रॉब्लम होती है तो आप ज़रूर कमेंट किया करें। पहला क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग नोट करते हैं। ठीक, देखिए हमारा ये दूसरा क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 20 रुपये में 30 वस्तु खरीदता है
और 30 रुपये में 20 वस्तु बेचता है, तो उसे अब कितना प्रतिशत लाभ होगा? आप जल्दी से बताइए। आपके पास 20 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए इसमें। बीस सेकंड से ज़्यादा आप समय मत लीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जब भी होंगे आपको टाइम मैनेज करना है, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए देखते हैं कैसे। कितना, मैंने आपसे क्या बोला? प्राइस लिखना है और क्या लिखना है? यहाँ क्वांटिटी लिखना है, वस्तु लिखना है। पहले कितना रुपया था? 20 रुपये। कितनी वस्तुएं थी? 30। अब 30 रुपये में कितनी वस्तुएं हैं? 20। यहाँ ध्यान रखिएगा, क्रॉस लगाएं। 30 का 30 में मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 900 माइनस 20 हमें 400 हो गया। 400 को दो जगह लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे, ये घटाएंगे तो कितना आएगा? 500 डिवाइड बाई 400 मल्टीप्लाई बाई 100। ये देखो 2 जीरो, ये कैंसिल आउट, 4 से 25 बार गया ये, और 25 में 5 का गुणा करेंगे 125, और ये प्लस में आया तो क्या हुआ? इतना परसेंट प्रॉफिट हुआ, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये समझ में आया कैसे? समझ में आया कैसे किया हमने? रुपया को रुपया में लिखा, क्वांटिटी वस्तु को वस्तु में लिखा। तीर हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ, जिस पे तीर नहीं लगा उसे दो जगह लिखना है, ध्यान रखेंगे। 30 का 30 में मल्टीप्लाई किया 900, 20 का 20 में मल्टीप्लाई किया 400। 400 को 2 टाइम्स लिखना है, एक माइनस के साथ एक डिवाइड के साथ, और क्योंकि परसेंटेज में चेंज करना है तो हमें क्या करना होता है कि 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। 100 से मल्टीप्लाई किया, ये कैंसिल आउट किया, 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, 4 से मैंने कैंसिल आउट किया 100 को, तो 4 25 में 100 होगा, 25 का 5 में गुणा करेंगे तो 125% आ जाएगा। ये प्लस में आ रहा था, इसलिए क्या होगा? प्रॉफिट होगा। ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? ठीक है। अगर आपको समझ में आता तो आप इसे शेयर ज़रूर करें, ठीक है, क्योंकि अपने दोस्तों को भी बताना, उनको भी सिलेक्शन दिलवाना है। ये आपको समझ में आया? ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 15 रुपये में 10 वस्तु खरीदता है और 10 रुपये में 15 वस्तु बेचता है, तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ अथवा हानि हुआ? ये हमारा टॉपिक है। ध्यान से, फिर से वही काम, मेथड वही है। एक तरफ हमें रुपया लिखना है और एक तरफ हमें वस्तु लिखनी है। हमारा मेथड वही है, मेथड हम चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। कितने रुपए में? 15 रुपये में खरीदा 10 वस्तु और 10 रुपये में बेचा 15 वस्तु, यही तो नियम है। चलो इसका हमने क्या कहा? नीचे से ऊपर तीर हमेशा जाएगा, तो 10 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हुआ? 100। माइनस के साथ 15 का 15 में 225 डिवाइड बाई इनका जो 225 लिखा, मल्टीप्लाई बाई क्या लिखना हमें? 100। बताओ 100 में से 225 जाएगा तो क्या आएगा? माइनस में आएगा कि नहीं? चलो माइनस में आया तो कितना आया? -125 डिवाइड बाई 225 मल्टीप्लाई बाई 100। अच्छा माइनस आ गया तो तुरंत कन्फर्म हो गया, क्या हुआ? लॉस हुआ, हानि हुआ हमें। पर इसको काटेंगे 25 9 225, 25 चौका 100, ठीक है। अब आप यहाँ से काट सकते हैं। चलिए इतना हमारा आ गया, 25 का करेंगे 12 चौका 48, 500 बटे 9, 9 से करेंगे 9 पचे 45, 5 50, 9 पचे 45, 5 50, इतना परसेंट का लॉसेज हुआ, यह हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि माइनस आ रहा है इसलिए लॉस होगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर यही प्लस में आता तो लाभ होता, प्रॉफिट होता, ये ध्यान रखें, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा है ना? ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम होगी, आपको कोई परेशानी होती है तो आप ज़रूर हमें शेयर करें। आप हमें कमेंट करके बताएं कि ऐसा टॉपिक अगर आपको समझ नहीं आता तो आप हमें ज़रूर बताएं। आपका ही हमारा ये आपके लिए ही हम लोग ये जुटे हुए हैं, और कोशिश करेंगे हर एक टॉपिक का, मैथ का एक एक टॉपिक क्लियर करेंगे। जितना भी टॉपिक होगा, आज तक जितने भी एग्जाम्स में आए सभी टॉपिक आपको मिलेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। बस आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा साथ देना है कि अगर आपको समझ में आता तो आप लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, और ठीक है। देखिए 4th क्वेश्चन अब देखिए, इसमें कहा गया कि एक व्यक्ति 20 रुपये में 15 वस्तु खरीदता है और 15 रुपये में 20 वस्तु बेचता है, तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुआ? देखिए हमारा जो इसमें भी मेथड वही लगाएंगे। आप जल्दी से बताइए इसका आंसर कितना आएगा। आपके पास 20 से 30 सेकंड मैक्सिमम आप लिख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में बैठेंगे तो एग्जाम का प्रेशर भी तो होता है साथ में,
कैलकुलेशन मेथड ज़रूर आप यूज करें, और कैलकुलेटिव जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप ध्यान रखेंगे उनको मिनिमम टाइम लगाने की कोशिश करेंगे, कैलकुलेशन का मेथड याद रखें। और जितने लोग भी ये आप देख रहे हैं इसको कोशिश करिए कि आपको जो टेबल है, जो पहाड़ा है, जो कैलकुलेशन मेथड है, आप उसको रटे रहिए। मैं कैलकुलेशन का मेथड भी एक डाल दूंगा आपको वीडियो में, उसमें भी आप देखेंगे कितना आसानी से कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, वो भी आपको मिलेगा। अभी हम 2-3 वीडियो के बाद आपको डाल देंगे क्योंकि अभी टॉपिक कवर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए कितना आंसर आया इसका, ठीक है देखते हैं इसका। देखिए क्वेश्चन, अब इसने जो क्वेश्चन कहा है कि 20 रुपए में 15 वस्तु खरीदता, मैंने फिर से कहा रुपया लिखना है, दूसरा क्या लिखना है, वस्तु लिखना है। पहले खरीदने वाला काम पहले करेंगे, मतलब क्रय मूल्य का काम करेंगे, सीपी का काम करेंगे या कॉस्ट प्राइस का काम करेंगे। देखिए अब यहाँ जो क्वेश्चन कहा कि 20 रुपए में कितने वस्तुएं खरीदा, 15, और बेच कितना रहा, 15 रुपए में 20 वस्तु बेच रहा है। तो ध्यान से आपको फिर से मैंने क्या बोला, 3 हमेशा क्रॉस लगाने। यहाँ पे इसका करेंगे तो इसका 15 में 225, 20 का 400 बटे 400 करेंगे, मल्टीप्लाई बाई क्या कर देंगे 100। बताओ इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 175, माइनस के साथ आएगा 175 बटे आ गया ये आपका 400, मल्टीप्लाई बाई कितना आया 100। ये दोनों जीरो कैंसिल आउट हुए तो ये कितने हो जाएंगे आपके, -175 बटे 4, तो ये आ जाएगा -4 चौका 16, 1 17, 4 3 12, 3 15। ये इतना परसेंट का माइनस आ रहा तो नुकसान हुआ, लॉस, ये हमारा आंसर हो जाएगा। किसी को दिक्कत है इसमें? अगर समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही तो आप ज़रूर बताएं। आप इसे कमेंट करके आप हमें ज़रूर शेयर करें कि ये आपकी प्रॉब्लम ही हमारा मेन उद्देश्य है कि अगर आपका प्रॉब्लम होता है तो हम लोग उसके रिजॉल्व करें, सॉल्व करें, कैसे होगा, क्या होगा। आपका हर एक कमी, छोटी से छोटी पॉइंट जो है हम लोग उसको कवर करके सॉल्व करें, जिससे आप आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में आप सेलेक्ट हो सकें। ठीक है, ये समझ में आया। अब मैं इसमें एक थोड़ा सा चेंज करता हूँ। देखिए अभी तक क्या था, एक्सचेंज कर रहा था, वैल्यू एक्सचेंज कर रहा था। 20 रुपए में 15 था, 15 रुपए में 20 वस्तु। अभी क्या करेगा, वैल्यू तो एक्सचेंज करेगा, लेकिन ध्यान रहेगा कि अब की ये वैल्यू ना देकर दूसरी वैल्यू दे सकता है। तब भी आपको घबराना नहीं है, मेथड सेम होगा। जैसे एक क्वेश्चन लिखिए आप, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये 5वां क्वेश्चन है। देखिए कैसे था वो आप समझिए। जैसे अभी देखिए इसमें वैल्यू एक्सचेंज नहीं होगा बल्कि वैल्यू चेंज हो गया। 20 रुपए में 15 वस्तु खरीदा और 10 रुपए में 20 वस्तु बेचा। अब की क्या होगा, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है तो रुपया फिर से वही लिखेंगे, रुपया लिखेंगे और दूसरा क्या लिखेंगे, वस्तु लिखेंगे। ये ध्यान रखेंगे, 2 पॉइंट हमेशा याद रखना, वस्तु और रुपया। खरीदने वाला लिखेंगे, 20 रुपए में कितना खरीदा, 15, और 10 रुपए में कितना बेचा, 20 वस्तु बेचा हमने। मैंने क्या बोला था, हमेशा तीर नीचे से ऊपर जाएगा, तो 15 का 10 में गुणा करेंगे तो कितना हो गया 150, 150। 20 का गुणा करेंगे तो ये आया 400, डिवाइड बाई कितना हुआ 400, मल्टीप्लाई बाई हुआ 100। अभी भी वैल्यू क्या आ रही, माइनस में आ रही, माइनस कितना होगा 250, इधर कितना आया 400, मल्टीप्लाई बाय आपका हो गया 100। ये दोनों जीरो इससे कैंसिल आउट हुए तो ये आपका माइनस में 250 बटे 4 आ जाएगा। 4 से काटेंगे तो 4 छक 24, 1 25, 4 दूना 8, 2 10, इतना परसेंट का आपका माइनस आ रहा। तो फिर से क्या हो गया, लॉस हो गया, हानि हुआ। तो कितना परसेंट आया, 62 सही 2/4%, या इसको आप काट भी सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। इसका वैल्यू हो सकता है 62 सही 1/2%। आप इसको काट भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है किसी को, समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम है बताइए। देखिए अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप ये कोशिश ज़रूर किया करें कि थोड़ा सा अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें। अपने आपके जितने भी दोस्त हैं उनको बताइए कि आपको सबसे सरल मेथड में, जिसको हम लोग वैदिक मेथड कहते हैं, उस मेथड का यूज करके सॉल्व करेंगे। और जितने भी मैथ के क्वेश्चंस होंगे मैं आपको ये वादा करता हूँ कि सभी सबसे सरल मेथड में आपको सिखाए जाएंगे। ठीक है, ये किसी को कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, एक क्वेश्चन और करेंगे इस टॉपिक पे, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे।
अगला नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक आएगा, उस वीडियो में आप ध्यान रखेंगे उसमें क्या होगा, चेंजेस कैसे होंगे वो भी मैं आपको कवर करूँगा। और ये ध्यान रखेंगे ये सभी प्रैक्टिस हम लोग कोशिश करेंगे घर पे, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हो आपके जो भी बुक हो उसको सॉल्व जरूर करें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अब ये हमारा अगला क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें क्या बोला, देखिए इसने कहा एक व्यक्ति 20 रुपए में 10 वस्तु खरीदता है और 30 रुपए में 20 बेचता है, तो कितना प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। इसके लिए भी हम लोग मेथड वही करेंगे, एक तरफ रुपया एक तरफ वस्तु, मेथड नहीं चेंज करेंगे। ध्यान रखेंगे रुपया हमने 20 लिखा, वस्तु हमने 10 लिखा, और यहाँ मैंने 30 रुपया लिखा और वस्तु हमने लिखा। मैंने हमेशा कहा तीर हमेशा क्रॉस लगाना है, ध्यान रखेंगे। अब 30 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हुआ 300, जो तीर नहीं लगे हैं उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 400 आया, डिवाइड बाई 400 मल्टीप्लाई बाई 100 आप कर दीजिएगा, आपका ये आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट, ऊपर क्या बचा 300 में से 400 जाएगा तो -100 आया, डिवाइड बाई 4 आया, 4 से काटेंगे तो -25 आया, और माइनस क्योंकि आ रहा तो ये आपका क्या होगा, लॉस होगा, हानि होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। और ऐसे टॉपिक आप कवर कर रहे हैं, ये ध्यान रखेंगे कि आपको कम से कम टाइम लगे, ये आपको समझ में आया। बाकी आगे वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे होता है, ये समझ में आया, ठीक है। चलिए ये आपका टॉपिक मेरे हिसाब से कंप्लीट होना चाहिए, इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आएंगे आप सॉल्व कर लेंगे, ये आपका होना चाहिए, आप प्रैक्टिस ज़रूर करें, ठीक है। चलिए अगर आप हैं नए तो आप इसको कोशिश करिए, थोड़ा सा फेमस करिए, लोगों को बताइए कि सबसे मिनिमम मेथड में सबसे आराम से सबसे आसान विधि द्वारा कौन समझा रहा है उसको ज़रूर सीखें, ठीक। चलिए।